हेलो दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम अपने चैनल के ऊपर मैथ्स के टॉपिक पढ़ रहे थे और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक चल रहा था, जिसकी एक क्लास हमने पढ़ ली थी। आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की ये दूसरी क्लास होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो अपने चैनल के ऊपर जाकर पहली क्लास आप ज़रूर देखिए, जिससे आपको आगे की क्लास अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, एक वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% लाभ होता है। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% की हानि हो। तो वही हमारा सवाल है। सवालों करने का तरीका हमारा होगा वैल्यू सिस्टम। जिस तरीके से हम इतने सारी क्लासेस पढ़ते आए हैं, एज का टॉपिक, टाइम एंड वर्क, पाइप और टैंक, प्रतिशत, सारे टॉपिक हमने वैल्यू सिस्टम से पढ़े हैं और ये आगे की क्लासेस भी हम वैल्यू सिस्टम से ही पढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू सिस्टम के अंदर वैल्यू निकालते हैं। सवाल के अंदर जो दिया हुआ था उसकी क्या निकालते हैं, वैल्यू। फिर अपना जो तरीका है उस तरीके से हम इस सवालों को सोल्व करते हैं। तो चलिए इन सवालों को भी हम उसी वैल्यू सिस्टम से सोल्व करते हैं। सवाल लिखा है, एक वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 20% लाभ होता है। हम क्या करते हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि हम वस्तु का क्रय मूल्य कितना लेके चलेंगे। यानी हम मान के चलते हैं कि वस्तु कितने रुपए की है, 100 रुपये की है। ये हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। अब ये कह रहा है कि 960 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% लाभ होता है, यानी 100 वाली चीज है वो 20% के लाभ पर कितने में बिकेगी। तो आप कहोगे 120 में बिकेगी। तो ये क्या आ गया, हमारा विक्रय मूल्य आ गया। 20% के लाभ पर 100 वाली चीज कितने में जाएगी, 120 पर। यानी 100 का 20% क्या होता है, 20। तो 100 वाली चीज कितने में बिकेगी, 120 में। आगे कह रहा है वैसे कितने में बेचेगी, 15% की हानि हो। यानी चीज वही है, ये कह रहा है कि इसे कितने में बेचेगी, 15% की हानि। यानी 100 वाली चीज है वो 15% की हानि पर कितने में जाएगी, 85 में जाएगी। यही पूछ रहा है। अब देखो सारी वैल्यू हमारे सामने है। जो दिया है, क्या दिया है, 960 रुपये दिए। क्या है ये 960, 960 में बेचने पर 960 विक्रय मूल्य है। क्या होता है, 20% का लाभ होता है। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 120 है। यानी 100 वाली चीज 20% के लाभ पर कितने में बिकेगी, 120 में। यानी 960 वाली चीज कितने में बिकी थी, 120 में। यानी इसकी वैल्यू ये आ गई। गुणा में क्या लगाते हैं हम, जो पूछा गया है वो, ये कह रहे हैं कितने में बेचे। यानी वापस विक्रय मूल्य पूछ रहा है दूसरा वाला, कितने में बेचे कि 15% की हानि हो। तो 100 वाली चीज कितने में जाएगी, 85 में। ये हमें बताना है। तो ये कहाँ लगा देंगे हम, गुणा में लगा देंगे। यहाँ से सोल्व कर लेंगे तो हमारा आएगा वो आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 12 अंठी 96, 8 पंजो 40, ये बिंदु हासिल 4, 8 8 64 और 4 68 रुपये। तो उस वस्तु को 15% हानि पर बेचने पर वस्तु कितने में बिकेगी, 680 रुपये में बिकेगी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। इस टाइप के सवाल हमने किए थे पहली क्लास में। एक सवाल मैंने इसे लिख लिया, वो याद आ जाए। तो दोस्तों आप मेरी क्लासेस को लगातार देखोगे, कंटिन्यू एक के बाद एक, फिर आपको अच्छे से समझ में चीजें आएंगी। अगला सवाल है, किसी वस्तु को बेचे जाने पर 10% की हानि होती है। तो वही हमारा, यदि इसे 20% अधिक में खरीदा जाता तथा 20% की ही छूट देकर बेचा जाता तो 18 रुपये ज़्यादा मिल जाते। बताओ 10% लाभ प्राप्त करने हेतु वस्तु कितने रुपए में बिकेगी। इस टाइप के सवाल एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, खास करके एसएससी के एग्जाम में। तो वही हमारा तरीका है, वैल्यू निकालेंगे। किसी वस्तु को बेचे जाने 10% की हानि होती है, यानी 100 वाली रुपए की जो चीज है वो 10% की हानि पर कितने में बिकेगी, 10% के लॉस पर कितने में जाएगी, 90 में जाएगी। 100 का 10% क्या होता है, 10% की हानि, यानी 100 वाली चीज कितने में बिकेगी, 90 में। ये कह रहा है यदि इसे 20% अधिक में खरीदा जाता, जितने में हमने खरीद रखी है, ये कह रहा है कि इसको 20% अधिक में खरीदते, 20% अधिक में, यानी 100 का 20% 20। ये कह रहा है कि इसको 120 में अगर हम खरीदते तथा 20% की ही छूट देकर बेचा जाता। अब जो ये हमारे पास वस्तु है, इसको कह रहा है कि 20% की छूट देकर बेचा जाता, यानी 20% की क्या देते, यहाँ पर छूट देते। तो देखो 120 का 20% कितना होता है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का आपको 10% 20% निकालना हो। जैसे 1080 है, इसका 10% निकालना है
तो मैंने आपको बता रखा है कि इस राइट साइड से एक पे पॉइंट लगा दो। तो 1080 का 10% कितना होता है? 108 रुपये। ठीक है, एक पे पॉइंट लगा देना है। तो 20% है, पहले 10% निकालो, कितना हो गया? 12। 20% कितना होगा? 24। यानी ये कह रहा है कि 24 रुपये की छूट दे दे तो वस्तु देखो कितने में बिकेगी फिर ये। तो 120 में से 24 कम कर दो, कितने हो गए? 96। ठीक है, तो 18 रुपये ज़्यादा मिल जाते। सवाल में कितने ज़्यादा मिल रहे हैं? 18 रुपये। अच्छा, यहाँ से देखो कितने ज़्यादा मिलते। पहले जो वस्तु 90 की बिक रही थी, अब कितने में बिक रही है? 96 में। कितने ज़्यादा मिल गए अपने को? 6 रुपये ज़्यादा मिल गए। 6 रुपये ज़्यादा, यानी 18 की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। ऊपर है बटे में उसकी वैल्यू, गुणा में जो पूछा गया। बताओ 10% लाभ प्राप्त करने तो वस्तु कितने में बिकेगी? यानी ये जो वस्तु है इस पर हमें क्या चाहिए? 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो 100 वाली चीज कितने में बिकेगी? 110 में बिकेगी। ये हमें बताना है। तो ये कहाँ लग जाएगा? गुणा में। ये लो आपका आंसर आ गया। 6 तिये 18, 11 तिये 33, 330 रुपये में वस्तु बिकेगी। तो हमें क्या होगा? 10% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, वही हमारा वैल्यू सिस्टम, जिस तरीके से हम सवालों को सोल्व करते हैं। तो एक बार मैं आपको 10% दोबारा बता देता हूँ। जैसे हमारे पास संख्या 241 का 10% हमें निकालना है। तो मैंने एक पे पॉइंट लगा दो तो 24.1 10% हो गया। मैं कहूँ 300 का 10% निकालना है, तो एक पे पॉइंट लगा दो तो कितने हो गए? 30 हो गए। पॉइंट के बाद में जीरो का महत्व नहीं होता। मैं कहूँ 252 का 10% निकालना है तो 25.2। मैं कहूँ 362 का 10% निकालना है तो 36.2। इस तरीके से 10% और 20% निकाले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट जरूर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अगला सवाल है, किसी वस्तु को बेचे जाने पर 8% का लाभ होता है। तो वही है, पहले वैल्यू निकाल लो इसकी, सवाल सोल्व हो जाएगा अपने आप। 100 रुपये की कोई चीज़ है, ये कह रहा है कि बेचने पर 8% का लाभ होता है। यानी 100 वाली चीज़ 8% के लाभ पर कितने में बिकेगी? 108 में बिकेगी। ये कह रहे हैं यदि इसे 10% कम में खरीद कर, यानी 100 वाली चीज़ को कितने में खरीदते हैं? 90 में खरीदते। 30% अधिक में बेचा जाता, यानी इस चीज को अब 30% अधिक में बेचो। 30% कितना होता है? 10% बताओ। 9 30% कितना होगा? 27 रुपये अधिक में बेचते। तो 9 2 11 117 में बिकती वस्तु। ठीक है, तो कह रहा है कि 36 रुपये अधिक मिल जाते। कितने रुपए अधिक मिलते हैं अपने को? 36। पहले कितने मिल रहे थे? 108। अब कितने मिल रहे हैं? 117। कितने अधिक मिल रहे हैं? यहाँ से 9 रुपये अधिक मिल रहे हैं। पहले 108 मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं? 117। तो 9 रुपये अधिक मिल गए। गुणा में क्या लगाते? पूछा गया तो बताओ इसे कितने में बेचा गया था। तो कितने में बिकी रही वस्तु? कितने में बिकी थी? 108 में बिकी थी। कितने में बेचा गया था? देखो, किसी वस्तु को बेचने में 8% का लाभ होता है। तो वस्तु बिकी कितने में? 108 में बिकी है। यहाँ से आपका आंसर 9 चौक 36, तो 8 चौक 32 और 432 रुपये, ये आपके आंसर। इस तरीके से हम इन सवालों को सोल्व करते हैं। देखो, मैं आपको सवाल समझाता हूँ। किसी वस्तु को बेचने में 8% का लाभ होता है। एक दुकानदार है, उसने वस्तु को बेच दिया 8% के लाभ पर। अब वो सोच रहा है, यदि से वो सोच रहा है कि 10% कम में खरीद कर 30% अधिक में बेचता तो मुझे 36 रुपये और ज्यादा मिल जाते। ठीक है, ये आगे वो समझो कि दुकानदार के सोचने वाली बात है। बेचा कितने में? उसने 8% के लाभ पर बेचा है। ये कह रहा है कि 10% कम में खरीदता है, यानी 90 में अगर मैं खरीद लेता और 30% अधिक में और बेचता तो मुझे क्या मिल जाते? 36 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते। तो वस्तु कितने में बेचा गया? तो बिकी कितने में थी? 108 में। ये पूछा है, कहाँ लग जाएगा? गुणा में। इस तरीके से हम सवालों को सोल्व करें। ठीक है दोस्तों, और कर लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेचा। वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेची, यानी वस्तु कितने की थी? 100 रुपये की। 5% के लाभ पर कितने में बिकेगी? 105 में।
ठीक है। वह इसे 5% कम में खरीदता, 5% कम में खरीदो इस 100 वाली चीज को, तो 5% 100 का 5 यानी कितने में आएगी वस्तु? 95 रुपये में आएगी। लेकिन तथा 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। अब यहाँ से कितना लाभ होता उसे, वो सोच रहा है कि 10% लाभ होता। तो मैंने आपको बताया था कि 95 का 10% क्या होता है? 9.5। तो यानी यहाँ से 9.5 रुपये और मिलते उसे। तो जोड़ो, यानी वस्तु कितने में बिकती फिर? 0.5 और 5 के 95 में 9.5, तो कितना हो जाएगा? 0.5 और ये 95 और 9 कितने हो गए? 104। तो वस्तु कितने में बिकती है? 104 रुपये 50 पैसे में। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है तथा 5 रुपये कम में खरीदता, 1 रुपये कम में बेचता तो 10% लाभ होता। यानी 1 रुपये किसकी वैल्यू है? पहले 105 रुपये वस्तु पे आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं? 104 रुपये 50 पैसे। यानी कितने रुपए कम मिल रहे हैं यहाँ से? आप हो गए 0.5 पैसे कम मिल रहे हैं। ठीक है, यानी सवाल में मिल रहे हैं 1 रुपये कम और वैल्यू में कितने कम मिल रहे हैं? 0.5 पैसे। तो एक की वैल्यू क्या होगी? 0.5। निकालना क्या हमें? वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 100। ये हमें निकालना। सोल्व करो इसको, ये आंसर आ जाएंगे। पॉइंट हटाएंगे तो बटे में ऊपर गुणा में एक बिंदु लगेगी। जितनी संख्या के बाद पॉइंट होता है उसको हटाने पर उतनी ही बिंदु ऊपर लग जाती है। तो क्या बन गए? 1000 बटे 5। 5 का भाग दे दो, 5 दूनी 10। तो क्या आ जाएगा? 200 रुपये। ये आपके आंसर आएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य है 200 रुपये। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवर्स कर जरूर देखो। अगला सवाल हमारा, एक वस्तु को 3400 रुपये की अपेक्षा 3400 रुपये की बजाय 3500 रुपये में बेचने से 5% अधिक लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। यानी कोई वस्तु है 3400 रुपये की बजाय हम कितने में बेचे? 3500 में बेचे। तो लाभ क्या होता है? 5% अधिक लाभ होता है। ठीक है, यानी रुपये में कितने रुपए ज्यादा हो रहे हैं? वो 100 रुपये। यानी यहाँ से 3400 की बजाय अगर 3500 में बेचेंगे तो यहाँ से कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं अपने को? 100 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं। ये 100 रुपये ज्यादा मिलेंगे। ये कह रहा है कि बेचने से 5% अधिक लाभ होता है। यानी जो चीज 100 रुपये की है, 5% के अधिक लाभ पर कितने में बिकेगी? 105 में बिकेगी। ठीक है, यानी जो आप रुपए में कितने बढ़े? 100 रुपये बढ़े। अच्छा, प्रतिशत में फिर कितने बढ़ गए? जो चीज 100 रुपये की थी वो कितने की बिक रही है? अब 105 की बिक रही है। तो यहाँ से कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं? 5 रुपये। तो 100 की वैल्यू किसकी होगी? 5 की। निकालना क्या अपने को? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम कितना लेके चलते हैं? 100 रुपये। 5 दूनी 10। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य आएगा वो आएगा 2000 रुपये। ये आपके आंसर है। वही हमारा वैल्यू सिस्टम है जो ऊपर दिया है बटे में उसकी वैल्यू गुणा में जो पूछा गया है वो। इसी तरीके से हम अभी तक पढ़ते आए हैं और अब तक पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखो, 3400 की बजाय 3500 में बेचे तो कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे? 100 रुपये ज्यादा मिलेंगे। ये कह रहे हैं कि प्रतिशत में 5% अधिक लाभ होता है। यानी जो 100 रुपये की जो चीज है वो कितने में बिकती है? फिर 105 में बिकती है। तो कितने ज्यादा मिलते हैं अपने को? यहाँ से 5 रुपये ज्यादा मिलते हैं। तो 100 की वैल्यू क्या किसकी होगी? 5 की। निकालना क्या? क्रय मूल्य। तो गुणा 100। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सेम सही सवाल है। एक मेज को 1200 रुपये की बजाय 1125 रुपये में बेचने से 5% अधिक हानि होती है। मेज को कितने में बेचा जाए कि 12% का लाभ हो? यानी 1200 की बजाय हम उसे कितने में बेचे? 1125 में। तो कितना लॉस हो गया? यहाँ से 75 रुपये का लॉस हो गया। ये कह रहे हैं कि बेचने 5% अधिक हानि होती है। अच्छा, जो चीज 100 रुपये की थी वो 5% की हानि पर कितने में बिकेगी? 95 में बिकेगी। ठीक है, तो यहाँ से कितना लॉस हो गया? 5 रुपये का लॉस हो गया। यानी जो 75 है
वो कितने प्रतिशत को शो कर रहा है, 5 को। ऊपर दिया है बटे में उसकी वैल्यू, पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है कि मेज को कितने में बेचा जाएगा, 12% का लाभ हो। तो मेज को कितने में, यानी 100 वाली चीज है, 12% के लाभ पर कितने में बिकेगी, 12% के प्रॉफिट पर। तो 100 वाली चीज 12%, 112 में बिकेगी, ये हमें पूछा है। ये कहाँ लगा देंगे, गुणा में काट दो, 15 5 75, 15 दूनी 30, सिल की 3, 15 15 3 18, 80 1, 15 15 1 16, 1680 रुपये, ये आपके आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन सवालों को सोल्व करेंगे। चलिए और कर लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, एक गाय 10% लाभ पर बेची गई, यदि वह 20% हानि पर बेची जाती तो उसका विक्रय मूल्य 90 रुपये कम हो जाता। गाय का क्रय मूल्य बताओ। एक गाय 10% लाभ पर बेची गई, यानी गाय का मूल्य हम कितना लेके चलेंगे, 100। 10% के लाभ पर कितने में बिकेगी, 110 में बिकेगी। ये कह रहे कि यदि वह 20% हानि पर बेची जाती, यानी जो चीज 100 रुपये की है, वो कह रहा है कि 20% हानि पर बेचते, यानी कितने में बेचते गाय को, 20% की हानि पर, यानी हम उसे बेचते 80 में। 20% की हानि पर 100 वाली चीज 80 में बिकेगी, तो विक्रय मूल्य 90 रुपये कम हो जाता। कितना रुपये कम हो जाता, 90 रुपये कम हो जाता विक्रय मूल्य। यानी चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं, 20% की हानि पर, यानी 100 वाली चीज को 20% की हानि पर बेचे तो कितने में बिकेगी, 80 में बिकेगी, माइनस 20% लॉस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य 90 रुपये कम हो जाता, जिसका जो विक्रय मूल्य था वो कितना रुपए कम हो जाता, 90 रुपये। अच्छा यहाँ से देखो कितना कम हो गया, जो चीज पहले 110 की बिक रही थी वो अब 80 की बिक रही है, तो कितना कम हो गया यहाँ से, 10 रुपये तो ये कम हो गए, 20 ये कम हो गए, कितने 30 रुपये कम हो गए। ठीक है, सवाल में दिया 90 कम हो गए, हमारी वैल्यू में कितने कम हो गए, 30 कम हो गए। गाय का क्रय मूल्य कितना, हम निकालते हैं 100, तो यहाँ से आपके आंसर आ जाए। काट लो इसको, 30 दिए 90, तो गाय का क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपये। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन सवालों को सोल्व करेंगे। चलो मैं सवाल को बता भी देता हूँ आपको पोस्टमार्टम, बीच में एक दो सवाल हम देख लेते हैं समझने के लिए। गाय कितने रुपए की आई हमारी, 300 रुपये की आई। ये कह रहा है कि गाय 10% लाभ पर बेचेगी, 300 वाली चीज 10% के लाभ पर कितने में बिकेगी, यानी 300 का 10% कितना होता है, 30, यानी गाय कितने में बिकी, 330 में बिकी। ये कह रहा है कि यदि वह 20% हानि पर बेची जाती, तो 20% का हानि पर, यानी गाय 10% कितना होता है, 30, तो 20% कितना होगा, 60, यानी वो कह रहा है कि 270 में बेची होती तो 90 रुपये कम हो जाते। यहाँ से देखो 90 कम हो रहे हैं क्या, 270, 20% हानि पर बेची, तो 270, 30 ये कम हो गए, 30 ऊपर वाले 60 कम हो गए, यानी कितने कम होने चाहिए, 90 रुपये कम होने चाहिए। तो 90 रुपये कम कैसे होंगे, तो देखो 10% लाभ पर बेची गई, यानी जो 300 की गाय हमारी हमने निकाला है, हम सवाल में उत्तर की जांच करें, 300 रुपये की हमारी गाय है, ये गाय 10% लाभ पर बेची, 10% के लाभ पर कितने में बिकेगी, 330 में बिकेगी। ये कह रहे कि यदि वह 20% हानि पर बेची जाती, तो 20% कितना होता है इसका, 60 होता है। कितना होता है इसका, 20% निकालेंगे भाई, हमने इसका निकाल दिया, इसका 10 ही निकाला है। 20% के हानि पर बेचे तो 10% कितना होता है, 30, 20% कितना होता है इसका, 60, यानी वो गाय को हम बेचे 240 में, तो कह रहे हैं कि 90 रुपये कम मिलते हैं। यहाँ से देखो 90 कम मिल रहे हैं क्या, जो चीज 330 की बिक रही थी 240 की बिक रही है, तो 60 और 30 90 रुपये कम मिल रहे, तो सवाल हमारा सही है, हमने किया है वो भी सही। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अगला सवाल हमारा, एक दुकानदार ने कोई वस्तु
2.5% हानि पर बेची। यदि वह 150 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12.5% का लाभ होता। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो कर लेंगे इस सवाल को। एक दुकानदार ने कोई वस्तु 2.5% हानि पर बेची, यानी 100 रुपये की कोई चीज थी तो वो कितने में बेच रहा है? 97.5 में बेच रहा है। 2.5% के लाभ, हानि पर बिक गई। ये कह रहा है कि यदि वह 150 रुपये अधिक में बेचता तो 12.5% का लाभ होता, यानी 100 वाली चीज फिर कितने में बिकती? वो 12.5 रुपये ज्यादा देती तो 112.5 रुपये में बिकती वो, 12.5% के प्रॉफिट पर। यह है 2.5% का लॉस। ये कह रहा है कि 150 रुपये अधिक में बेचता तो यहाँ से पहले जो चीज 97.5 रुपये में बिक रही थी, अब वो कितने में बिक रही है? 112.5 में। तो यहाँ से देखो कितने रुपए ज्यादा मिल गए उसे, तो 12.5 तो ये हो गए, 2.5 ये हो गए, 15 हो गए, यानी 150 किसकी वैल्यू हो गई? 15 की हो गई। ये कह रहा है 25% लाभ कमाने के लिए 100 वाली चीज है वो 25% के लाभ पर कितने में बिकेगी? 125 में बिकेगी, ये पूछ रहा है। तो गुणा में क्या लगा देंगे? 125। तो 15 एकम 15, तो कितना आ जाएगा? 1250 रुपये। ये आपके आंसर। ठीक है दोस्तों, वही एक तरीका है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू निकालो और सवाल के अंदर जो दिया है ऊपर बटे में वैल्यू लगाओ, गुणा में जो पूछा गया है वो, फिर सवाल सॉल्व। अगला सवाल हमारा, ए किसी साइकिल को 30% लाभ पर बी को बेचता है, यानी ए और बी दो है। ए ने किसी साइकिल, यानी वही हमारा क्रय मूल्य, ए का मूल्य कितना दिया नहीं तो हम कितना लेके चलेंगे? 100, यानी 100 रुपए की ए ने साइकिल खरीदी, 30% लाभ पर बी को बेच दी। अब 100 का देखो यहाँ पर अपने को 30% का क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो इसका 10% बताओ, 100 का 10%, 10 30%, 30 यानी कितने में बेची? 130 में बेची, 30% की प्रॉफिट। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि बी इसे सी को 20% हानि पर बेचता है। आगे एक और है बंदा सी, वो है इस साइकिल को क्या करता है? 20% की लॉस पर बेचता है। तो 130 का 20% कितना होगा? 10%, 13, तो 20% क्या होगा? 26, यानी यहाँ से 26 रुपये कम कर दो। तो कितने में बिकी साइकिल? सी को कितने में बेची? 104 रुपये में बिकी। सारी वैल्यू हमारे पास है, ए बी और सी। देख रहे सी को 520 रुपये का भुगतान करना पड़ा। सी का भुगतान कितना है? 520। तो वही हमारा तरीका, वैल्यू सिस्टम। वैल्यू 520 क्या है? सी का मूल्य, तो बटे में किसको लगाएंगे? हम सी को ही लगाएंगे। गुणा में पूछा गया है, वो किसका पूछ रहा है? ए ने साइकिल कितने में खरीदी, तो ए का मूल्य कितना है? 100। ए ने 100 रुपये में खरीदी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अगर बी का पूछ लेता तो गुणा में क्या लगा देते? 130 लगा देते। तो 5 से कट जाएगा 520, 104 को 5 से गुणा करो तो 500, और 4 से गुणा करो तो 20, 520। तो ए ने वो साइकिल खरीदी 520 रुपये। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन सवालों को और कर लेते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल हमारा, एक व्यापारी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से 40%, तो वही हमारा तरीका। क्रय मूल्य कितना है? 100 है। अब वो अंकित करता है, अंकित मूल्य कितना करता है? 40% अधिक, यानी 100 वाली चीज को वो लिखता है कि 140 रुपए की है। 100 में वो खरीद के लेके आया, वस्तु के ऊपर उसने लिखा कितना? 140, और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अब यहाँ पर देखो कितनी छूट दे रहा है वो, इस पर दे रहा है वो 20% की छूट। तो यानी कितनी छूट हो गई? 28 रुपये की छूट हो गई। तो यानी वो वस्तु कितने की हो गई? अब 28 कम कर दो यहाँ से, तो 128 कम हो जाएंगे। तो 128 में कितने कम हो गए? 128 कम करो यहाँ से, तो 28 कम करेंगे 140 में से 112 रुपये। ठीक है, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, वो लिखता है 140 रुपये, और फिर वो आगे ये भी लिखता है कि 20% की छूट है। यानी कितने की छूट है? 28 रुपये की। तो वस्तु बिक कितने में रही है? 112 रुपये की। आगे क्या कह रहा है कि तो व्यापारी का लाभ या हानि प्रतिशत बताओ।
जो चीज 100 रुपए की लेके आया था वो कितने में बेच रहा है, 12 रुपए में, 112 में। तो सीधा सीधा 12% का प्रॉफिट हो गया, 12% लाभ। आप वो निकाल के बताओ तो 100 कितने कमा रहा है, वो 12 रुपए कमा रहा है। किस पर कमा रहा है, 100 रुपए पर। निकालना गया प्रतिशत, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 12%। ठीक है, चलो अगला सवाल। अब मैंने अलग अलग टाइप के सवाल लिखे हैं कि हम इन सवालों को भी कैसे हैंडल करेंगे। किसी वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य 20:21। क्रय मूल्य खरीद रहा है 21 की, विक्रय मूल्य बेच रहा है, खरीद रहा है 20 की और विक्रय मूल्य यानी बेच रहा है 21 की। 20 की खरीदी 21 की बेची, लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ ही हो रहा है, 20 की खरीदी 21 की बेची, लाभ हो रहा है कितने का हो रहा है, 1 रुपए का हो रहा है। किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य 20 पर। निकालना क्या, प्रतिशत गुणा 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, उसका लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो 20 पंजो 100 कितना आ जाएगा, 5% का लाभ। ठीक है दोस्तों, चलिए और लेते हैं अगला सवाल। ठीक है, एक दुकान में कमीजें प्राय क्रय मूल्य से 40% अधिक पर बेची जाती है। एक सेल के दौरान दुकानदार सामान्य विक्रय मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वह 13,608 रुपये में 72 कमीजें बेच लेता है तो उसकी प्रति कमीज लागत रुपयों में है। चलो कर लेते हैं इसको, वही वैल्यू निकालें पहले। एक दुकानदार कमीजें प्राय क्रय मूल्य से 40% अधिक पर बेची जाती है, यानी क्रय मूल्य कितना है, वही 100, 40% अधिक पर बेच रहा है, यानी कितने में बेच रहा है, 140 में बेच रहा है वो। एक सेल के दौरान दुकानदार सामान्य विक्रय मूल्य पर 10% की छूट देता है। अब जितना उसने यहाँ लिखा है उस पर क्या देता है वो, 10% की छूट, यानी 14 रुपए की छूट हो गई। तो कितने में बिक रही है वस्तु, 126 में, 126 में। यदि वह 13,608 रुपये में 72 कमीजें बेचता है तो उसकी प्रति कमीज लागत रुपये में, प्रति कमीज लागत रुपये में बतानी। तो ये छूट के साथ विक्रय मूल्य आ गया, छूट के साथ विक्रय मूल्य 100 रुपये की ले गया है, 140 रुपये उसने लिखा है, 10% की वो छूट दे रहा है, 126 रुपये में बेच रहा है। अब क्या हुआ, एक सेल के दौरान दुकानदार 10% छूट देता है, ठीक है, 126 में वो बिकेगी। तो वह 13,608 रुपये में 72 कमीजें बेच लेता है, उसकी प्रति कमीज लागत रुपये में है। देखो 13,608 रुपये में 72 कमीज बेची है, तो अपने को तो एक कमीज, देखो प्रति कमीज बताना है, लागत मूल्य ये बताना है, क्रय मूल्य। तो पहले एक कमीज का निकालेंगे, ये उसने एक कमीज का मूल्य आ गया। अब देखो ये 13,608 रुपये में वो कमीजें बेच लेता है, तो बेच रहा है कितने रुपए में, ये तो खरीद के ले गया, ये उसने लिखा है, और 126 में बेच रहा है। तो 13,608 किसकी वैल्यू होगी, 126 की। 126 में बेच रहा है वो, 140 तो लिखा है, तो बेच रहा है कितने में, 126 में, 126 की वैल्यू हो गई। तो उसकी प्रति कमीज लागत रुपयों में है। लागत कितने में लेके आया था वो, 100 में लेके आया था, ये हमें निकालना है। तो ये कहाँ लगा देंगे, गुणा में हम 100। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन सवाल को, यहाँ से जो कट कुट आएगा जो आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। तो काट लेते हैं इसको, 8, 14, 17, 18। देखो कभी भी संख्या ऐसी समझ में नहीं आएगी कितने से काटे। तो देखो 9 का और 3 का भाजकता का नियम बहुत आसान है, याद रखना। 9 का भाग कब जाएगा, जब संख्या के अंकों में अगर 9 का भाग जा रहा है तो संख्या 9 से भाज्य है, अंकों के योग में। तो 8 और 6 14 और 3 17 रहेगा 18। 18 में 9 का भाग जाता है, क्या जाता है, 7 और 2 9, 9 का भाग, यानी ये संख्या 9 से भाज्य है। काट लो, 9 8 72। तो एक बार छोटी से काट लेते हैं, 9 एकम 9, बच गए कितने 4, 9 पंजो 45, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1512 आ गए। अब बोलो कितने से काटे, 6
5 और 1 6 7 और 9 यानी 9 से वापस कट जाएगा। 6 2 8 1 9 से ये कट जाएगा। तो 9 एकम 9 बच गए 3 9 चौक 36 9 से काट दो कट जाएगा। 9 एकम 9 6 9 छक्के 54 7 9 8 72 कट गया। अब देखो 8 से कट जाएगा। 8 दूनी 16 8 एकम 8 तो 2100। तो यहाँ से क्या बना 21 आगे गुणा में 100 है बट्टे कितने हैं 14 भाग दो 14 एकम 14 बच गए कितने 7 14 पंजो 70। तो प्रति कमीज लागत रुपए क्या है 150 रुपये। ये आपके आंसर। ठीक है दोस्तों, वही हमारा वैल्यू सिस्टम है। इस तरीके से बस इस सवाल में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा थी तो ये सवाल थोड़ा लंबा लग रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रतिशत प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक की दूसरी क्लास थी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक भी करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।